हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा। आरजू, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं आरजू आपकी ट्वीट देख रहा था कुछ अरसे पहले, जिसका बड़ा शोर मचा कि दादाजी वॉट लगा दी। तो आप क्यों क्यों कहती हैं कि ये दादाजी ने वॉट लगा दी? आप तो देखें, ये तो वो कहे जिसके पास जो है वो जिंदगी के अच्छे गुजारने की चीजें ना हो। मतलब व्हाई यू हैड टू से दिस कि जी दादाजी वॉट लगा दी? क्या डू यू थिंक कि हर बंदा जो है, दोज हु बिलीव्ड इन दिस आइडिया कि जी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं? सो आप उन चैलेंजेस को देख के ये कहती हैं, या आप समझती हैं कि पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रन किया जा सकता था जो नहीं किया गया? वो वो ट्वीट आपकी बड़ी पॉपुलर हुई। सो व्हाई यू हैड टू से दिस? देखिए सर, बिल्कुल सबसे पहले तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बिल्कुल सर, यही बात है कि जिस किस्म की हालत पाकिस्तान की होती जा रही है, बात सिर्फ ये नहीं है कि अगर मेरे घर में खाने के लिए है तो मैं कहूँ कि ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, सब सही चल रहा है। लेकिन अब घर से बाहर भी निकलना होता है, लोगों की हालत भी देखनी होती है, तो वो देखकर बहुत एक एक डिप्रेशन होता है मेरे जैसे इंसान को, खास तौर पे। क्योंकि मैं बड़ी सेंसिटिव सी हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश भी हो जाती हूँ और छोटी छोटी चीज़ों से परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने जब लोगों को देखा, जिस तरह से लोगों के पास आटा नहीं है, उसके भी आपने भी वीडियोस देखी होंगी, किस तरह से लोगों की जानें गई। और फिर एक चीज़ जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। ये नहीं कि उसको सही होने का कोई हमें आसरा नजर आ रहा हो। कहा गया था आईएमएफ से फंड मिल जाएगा, आईएमएफ ने भी झंडी करा दी है। अब ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब जो है वो $2 बिलियन देगा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कब तक ये कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बिजनेस खुद नहीं करेंगे? कब तक मांग तांग के जो है पाकिस्तान को चलाया जाएगा? तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनका यही है कि जो कोई यहाँ पे बहुत ही मुश्किल में अगर कोई रह रहा है तो रह रहा है, अदरवाइज जिसको भी मौका लगता है तो वो फौरन ही निकल के अमेरिका चला जाता है या कहीं कनाडा चले जाते हैं। और मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं। इवन मेरे अपने भाई जो है वो जा रहे हैं। तो उससे मुझे ये लगा कि बहुत वाकई में हालात खराब हैं, क्योंकि एक भाई तो खैर मेरे पहले ही बाहर है, लेकिन ये भाई जो अब जा रहे हैं तो इनका तो ऐसा था कि हम लोग हंसते थे कि शायद पाकिस्तान में आखिरी होंगे ये जो कहेंगे मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन जब ऐसे लोग भी जाने लगे तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान में किसी को फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और जब कभी पार्टीशन हुआ होगा 1947 में और लोग यहाँ आए होंगे, या बाद में भी बहुत से लोग तो देर में भी आए हैं, तो वो यही सोच कर आए होंगे कि यहाँ पे जी कोई फ्यूचर होगा उनका, उनके बच्चों का, लोगों की वहां पे बहुत कुछ था, जायदादें थी, क्या कुछ था, वो छोड़ छाड़ कर। और एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एक घर जो आपका चल रहा है उसको छोड़ के बिल्कुल ही किसी और कंट्री में चले जाएं। तो उस वक्त जब लोग आए होंगे तो यही सोचा होगा। लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान के पास है तो सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शायद इनको कंट्री रन करना नहीं आ रहा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, जो एजेंसीज हैं, यही प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसी वजह से मैंने वो ट्वीट लगाई थी। तो मैडम, आप क्या समझती हैं किस में प्रॉब्लम है? देखें, आपको वो कहीं फिक्स तो करना होता है ना प्रॉब्लम, कि ऐसा क्या चीज़ है जिसने यहाँ पे मामलात ख़राब किए कि लोगों को आपने वो ट्वीट की, लोग कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्या आप किसको दोष देंगी, किसको ठहराएंगी कसूरवार कि ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है, ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रोह है जिसने हमें कि आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है, तो पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, हमारी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है, 350 पौने 400 डॉलर पे खड़ी हुई है। वो जो है वो अच्छे भले कोई 3.8 ट्रिलियन पे चले गए हैं। सो आप किसको, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसीज में, या कि आप समझते हैं कि ग्रुप्स हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर देखिए, रिस्पॉन्सिबल तो सभी हैं। अगर हम फौज को कहें, फौज भी रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसीज भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं। और हर कोई है, हर सिविलियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब कुछ गलत हुआ तो हमने उस गलत के ऊपर आवाज नहीं उठाई, हमने कुछ कहा नहीं, हमने होने दिया, वही चीज बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आ गई है।
करप्शन जब होती है, करप्शन हर कंट्री में होती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अनोखा है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और कहीं नहीं होती। लेकिन भारत की अगर आप बात करें तो भारत में भी यही सुनने में आता है कि अगर करप्शन होती भी है तो पैसा अंदर भारत में ही घूमता रहता है ना। वो करप्शन का पैसा जो है वो हर कोई ले जाकर बाहर किसी और कंट्री में नहीं रख देता, जो कि पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आप अगर किसी से भी मिले, जैसे आप अमेरिका में अगर आप किसी से मुलाकात हो, अगर किसी दूसरी कंट्री में, और पूछे किसी हिंदुस्तानी से कि आप कहाँ से हैं, तो वो सबसे पहले इंडिया बताते हैं। उसके बाद वो अपने किसी सिटी का, स्टेट का नाम बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी कहीं भी मिले, चाहे इंग्लैंड में हो या दुबई में, कहीं आप उनसे मुलाकात करें और पूछें जी आप कहाँ से हैं, तो वो पहली बात कहेंगे जी लाहौर, कराची या पेशावर, कोई भी सिटी का नाम बताएंगे, प्रोविंस का नाम बताएंगे। ये चीज की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे आर्मी हो या पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर खाया है पाकिस्तान को, सब ने मिलकर बर्बाद किया है। और अब उस जगह पर ले आए हैं कि अब घंटे के हिसाब से जो है वो लोगों की हालत खराब हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 हफ्ते बाद होगी, 4 हफ्ते बाद होगी। अब लोगों की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है और पॉलिटिशियंस को कोई परवाह नहीं है। वो अपने लगे में कि जी इलेक्शन करा दें, पंजाब में करा दें, केपीके में करा दें। वो कहते जी हमने कराना नहीं। इसहाक डार साहब जो हैं वो भी पहले कह रहे थे आईएमएफ से बातचीत चल रही है, अब वो गए भी नहीं है बात करने के लिए और कह रहे हैं आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। बड़ी अच्छी बात है, आईएमएफ के बगैर रहना सीखना चाहिए, लेकिन कैसे, काम क्या करेंगे? ट्रेड ओपन नहीं कर रहे, भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं कर रहे। फॉरेन मिनिस्टर उठते हैं, वो भी उल्टी सीधी बात भारत के बारे में करके बैठ जाते हैं। उनको, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को आप यहाँ से कुछ भी कहते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे चले गए इकोनॉमी वाइज, वो उसके लिए, उनके लिए वही बहुत है। और पाकिस्तान में पब्लिक के पास, जो थोड़ी सी पब्लिक यानी 20% होगी, उसके पास शायद पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। अभी तो सर लोड शेडिंग और क्या क्या सहना बाकी है। अभी तो वो जैसे कहते हैं ना, पार्टी शुरू हुई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सभी रिस्पॉन्सिबल है। तो मैडम ऐसे टू बी फ्रैंक, ये जो आपने कहा ना कि हम बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो कहते हैं हम लाहौर से हैं, कराची से हैं, प्राइमरीली तो वो पाकिस्तानी कहते हैं, उसके बाद फिर वो लाहौर कराची कहते हैं, मतलब ये तो मैंने भी थोड़ा नोट किया। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हमारे यहाँ ये जो लसानी तकसीम है, एथनिक तकसीम है, ये थोड़ी ज़्यादा है। पंजाब थोड़ा डोमिनेंट रहता है, बाकी जो है वो आपस में उस तरह घुल मिल शायद नहीं है, शायद बाकियों में भी इस तरह होगा, डोंट नो। लेकिन लेकिन आपको क्या लगता है, भारत को क्यों फर्क नहीं पड़ता? भारत को फर्क पड़ता है। आपको नहीं लगता कि वो भारत कोई मार्च पे तो नहीं रहता, हमारे ही बॉर्डर पे है ना। वो कोई उनको भी फर्क पड़ता है अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है। बहुत सारे लोग इंडिया में बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा तो इंडिया में क्या होगा। इंडिया में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारे तो बॉर्डर ही बंद है। कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मसला तो नहीं है कि वहां से 50 लाख बंदा पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि भारत को फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं लगता कि ये एक फर्क पड़ेगा? जैसे वो अगर कोई मार्केट ढूंढेंगे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और हम अपनी मार्केट यूरोप में ढूंढेंगे, तो क्यों फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आपस में मार्केट्स खुल जाए? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों पे शिफ्ट नहीं की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तान पे शिफ्ट कर दें हम कि जी इन्होंने ही ये ठीक करना है, यही कसूरवार है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजीशन? नहीं सर, मैंने, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, तो उस स्टेटमेंट से इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा। वैसे सुनी तो पहले भी कभी नहीं है, वरना ये तो बहुत बार यूनाइटेड नेशन में जाके क्या कुछ कहकर आए, इमरान खान भी और दूसरे लीडर भी। तो ये जब भी जाते हैं, चाहे ये फूड शॉर्टेज के ऊपर बात करने जाएं या एनवायरनमेंट पे बात करने जाएं, या हर जगह जाकर आखिर में पहुंचिए वहीं जाते हैं कश्मीर में। उससे पता लगता है दुनिया गोल है। तो ये घूम फिर के इन्होंने कश्मीर ही आना होता है। उस बात को मैं कह रही हूँ कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो जाहिर है अगर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हर तरह की, तो क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर साथ है और साथ वाली ही कंट्री है, तो उनको थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही और पड़ना भी चाहिए। लेकिन उनको पाकिस्तान की जरूरत है नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हम उनको दे सकते हैं। और बहुत सी ऐसी पहले फैक्ट्रीज थी, वो तो अब बंद भी होना शुरू हो गई हैं। पहले हम बहुत चीजें, ऐसा नहीं कि कभी हमने दिया नहीं, दुनिया में जो है पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
मेरे भाई जो हैं वो अमेरिका से शर्ट उन्होंने खरीदी थी तो उस पे तक मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, वो उन्होंने घर आके देखा। तो वो उन्होंने कहा ये तो मैं वही उठा लाया हूँ। तो इस किस्म का था, हमारी चीज़ें जाया करती थी, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही ऐसे हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब किसी को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है और एक तरह से कोई सँभालने की भी कोशिश नहीं कर रहा। चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या कोई भी हो, फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पे बंद होती जा रही हैं, कंपनीज़ भी बंद होती जा रही हैं, इवन जो लोकल मोबाइल्स बना करते थे, तो वो उनकी कंपनीज़ भी बंद हो गई हैं। तो यहाँ से हम ऐसी क्या चीज़ ऑफ़र करेंगे, चाहे भारत हो या कोई भी कंट्री उसको, कि जो आके हमारे साथ ट्रेड करना चाहे या हमारे साथ बात करना चाहे। फंड्स जो हैं वो भी नहीं है। सऊदी अरब से इन्होंने कहा है तो वो $2 बिलियन सुनाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत चाइना से लेकर आ जाते हैं। लेकिन इस तरह से कब तक चलेगा? दूसरी तरफ ये ज़ाहिर एक शर्त जो भारत बार-बार लगाता है टेररिज्म रोकने की, उसके ऊपर ज़रूर ये हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बातचीत चल रही है और उन्होंने कहा है कि जी वो ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, मगर उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। खाली मतलब जाके बगैर पैसे के तो ये इनके ऑपरेशंस भी जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ इलेक्शंस की बातें की जा रही है कि इलेक्शंस करवाएँ तो फंड उधर भी चाहिए। तो इस वक़्त और वैसे भी अगर कोई फाइनेंशियली कमज़ोर हो, चाहे वो कोई मुल्क हो या कोई इंसान हो, इंडिविजुअल हो, तो आप जानते ही हैं कि कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ खड़ा रहना पसंद नहीं करता। तो वही हालत पाकिस्तान की है। तो मैडम आप फिर कहाँ जाना पसंद करेंगी दुनिया में, अगर आपको आप जाएंगी या आपने चले तो जाना, मुझे लग रहा है आप जो है ना कहीं इस गोल दुनिया में कहीं जा रही हैं, तो कहाँ जाएंगी आप, कहाँ रहना पसंद करेंगी मुस्तकबिल, लेकिन आपको क्या पाकिस्तान याद नहीं आएगा जब आप चली जाएंगी, ये फिर आप कभी कभी पाकिस्तान आएंगी या कि वहीं पे जो रहेंगी, या कि आप पाकिस्तान रहेंगी, कि ये आपका सियासी बयान है जो आपने पहले दिया? नहीं, नहीं सर, मैं अभी फ़िलहाल तो इधर ही हूँ सर, मेरा सियासी बयान नहीं है और अगर कभी जाना पड़ा तो वो फिर मैं देखूँगी कहाँ जाऊँ सर, आपकी तरह तो नहीं ना, आप तो मतलब पहली फुर्सत में ही दौड़ लिए। तो सर उसके बाद आप बीच में 1-2 बार आए थे शायद वो फ्लड विक्टिम्स को देखने के लिए, उसके बाद फिर सर आप भाग गए। उसके बाद से सर अभी तक आप जो है वो वापस नहीं आए। ये और बात है कि वहाँ आप यकीनन पाकिस्तान को मिस करते होंगे क्योंकि अमेरिका में तो वो फैसिलिटी नहीं है ना सर जो पाकिस्तान में, जहाँ मर्ज़ी गाड़ी पार्क कर दो, जिधर मर्ज़ी कूड़ा फेंक दो, जो मर्ज़ी कर लो। तो ये वाली फैसिलिटी तो सर सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो जो पाकिस्तान में रहकर लोग गए होते हैं किसी भी दूसरी कंट्री में, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी वहाँ पे कैसे एडजस्ट करें। तो सर अब देखें, अभी तो फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन ये कि जब होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैडम आपको इस बात को रिकॉन्सिडर करना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। देखिए आपकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में, आप इस तरह अगर जो है वो जाने लगी आप, तो मैं कहूँगा कि वो जिसे कह रहे हैं आखिरी दीवार है, तो आप ये बिल्कुल। नहीं, आपने ही सोचा कि आप नहीं जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान जो है उसको ऐसी वाइब्रेंट जो आवाज़ें हैं उनकी ज़रूरत है, और मेरा नहीं ख्याल आपको इसका यूथ पे बड़ा जो है वो नेगेटिव असर पड़ेगा।